बहुत ही खतरनाक कहानी है। और अभी देखो मैं एक जंगल में हूँ जहाँ पे ना भूत भी हो सकते। ये देखो, पूरा पूरा देखो पूरा। अभी यकीन हो रहा है ना आपको मैं जंगल पे हूँ। तो ये कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। ये ना मैं और मेरी मम्मी के साथ हो चुका है। आज से लगभग 7 से 9 साल पहले की बात है ये। अभी मुझे पता नहीं हंसी आ रही है, कैसी हंसी है पता है, डर भी लगती है और हंसना भी है, वो वाली हंसी है। मेरे पीछे तो देखो ना पूरा शहर है, बहुत दूर है। तो 2016-17 की कहानी है और भूतिया कहानी है दोस्तों। मैं और मेरी मम्मी जा रहे थे हम अपने मामा के घर, ठीक है, क्योंकि उधर शादी थी। लेकिन हमें ना घर से बहुत देर हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा। कम से कम वो एरिया ऐसा था ना कि 6 बजे हमें घर के अंदर बैठना ही बैठना है। अगर 6 बजे के बाद अगर कोई बाहर जाता है ना, उसको भूत मिल सकते हैं। हम ऐसे जगह पे जाते थे जहाँ इंसान मरने के बाद जलाते या तो गाड़ देते, छोटे बच्चे होते हैं ना उनको। तो ऐसा एक बहुत ही खतरनाक एरिया था। मम्मी ने बोला चल जाते, तो मैं भी रेडी हो गया एकदम पूरा तैयार वैयार होके। जैसे जा रहे थे ना हम रात को जा रहे थे ना, पहले तो एक वाइट कपड़ा लगा के एकदम ऐसा खड़ा है, एकदम ऐसे आराम से खड़ा है। और आवाज़ कैसी आ रही है पता है? ऐसी आवाज़ पूरा एरिया में गूंजने लग गई, पूरा। इतने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही है। और मम्मी को तो पता था ये भूत है, लेकिन अब मैं ठहरा इतना छोटा सा बच्चा, मुझे क्या पता, मुझे लगा कोई इंसान होगा, ऐसे घूमने आया होगा। अब रात को आपको लग रहा होगा घूमने, अब बच्चे हैं हम तो, हमें तो कुछ भी लग सकता है ना। लेकिन मम्मी को था पता कि वो भूत है। तो अब मम्मी बोल रही है कि अगर हम यहाँ से रिटर्न आएंगे तो भूत हमारे पीछे पड़ जाएगा। अब कैसे भी करके हमें यहाँ से उस साइड जाना ही जाना है जहाँ मामा का घर है, उस साइड। जैसे हम एकदम मिड पे उधर जहाँ पे भूत था उसके जस्ट नीचे पहुँच गए ना, तो भूत एकदम लंबा 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 हो गया और वाइट कलर का पूरा। सोचो, सोचो एक अंधेरी रात, उसमें एक महिला और एक छोटा सा बच्चा, क्या बीत रही होगी। अब भगवान के कृपा से मैं तो छोटा सा इतना सा बच्चा सा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। फिर उतने में ये होता है कि जैसे हम वो ना एक छोटा सा नदी बोलते हैं ना उसको, मतलब एक पहाड़ है, पहाड़ के बीच में थोड़ा सा झरना टाइप एकदम नदी नदी होती है ना वो। तो वैसे उससे हम थोड़ा सा आगे पहुँचे ना, तो उतने में जो भूत था वो ना वहाँ से गायब। जैसे हमने इधर देखा, उधर देखा, तो उसको जैसे नीचे नीचे देखा तो वो नीचे जा रहा था चल के, वो भी ऐसे करके ऐसे पूरा आवाज़ गूंजने लग गई थी, पूरा पूरा एरिया भर। और मम्मी को लग रहा था कि अब डर। अब मम्मी ने बताया कि भगवान का नाम जपा हुआ था मम्मी ने अपने दिल में, इसलिए बच गए। जैसे हम ऊपर आए ना, ऊपर आते मैं तो मतलब मुझे तो कुछ यकीन ही नहीं हो रहा था ये भूत है क्या है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं ना। जैसे हम वहाँ से क्रॉस होके आगे गए, फिर भूत ऐसे नीचे 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 गया, जहाँ पे मेन भूतिया का एरिया होता है ना उधर। अगर सोचो उस दिन हमें काला कलर का भूत मिल जाता ना, शायद आज मैं यहाँ पे आपको ये कहानी सुना नहीं रहा होता। ये सच कहानी है दोस्तों। और जैसे मम्मी और मैं वहाँ से आगे बढ़ गए, अब हम भगवान को बहुत भरोसा करते हैं, तो हमने भगवान का नाम जप के वहाँ से बच गए, आगे गए। तो ये तो मुझे उस टाइम तो पता ही नहीं था। जैसे हम मामा के घर पहुँचे, फिर मम्मी ने बोला उनको कि आज हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया। अब मैं सोचूं ये ऐसा ऐसा कैसा हो गया। जैसे उन्होंने उनको बोलना शुरू किया ना कि भूत देखा ये वो, फिर मैं रह गया दंग। भूत ऐसे होते वाइट कलर के, हो भी बाप रे बाप, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक घटना थी ये। और जो लाइफ में मैंने पहली बार भूत देखा था, अगर काश उसी टाइम मुझे पता चल जाता कि ये भूत है तो मैं और भी अच्छी तरीके से देख लेता, लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं था ये भूत है। एकदम हाइट में भी इतना लंबा, 11-12 फीट का होगा। और मैं तो बेचारा, मुझे क्या पता भूत है क्या है, अगर भूत होता तो मैं ऐसे लड़ने जाता। इधर भूत भी हो सकते हैं। तो लेकिन मुझे पता है उस दिन से मुझे एक बात सीखने के लिए मिली, क्या कि मैंने ये सोचा कि मैं लाइफ में एक बार भूत का एक एक्सपीरियंस लेके रहूँगा ज़रूर। मुझे जहाँ पे भूत आते हैं ना वहाँ पे जाना बहुत पसंद है दोस्तों। इसलिए मैं इस जंगल में आया हुआ हूँ, अकेला हूँ भी।
मेरे साथ कुछ भी तो नहीं होगा, क्योंकि अब मुझे पता है भूतों से कैसे निपटते हैं। भूत अगर आ गया कैसे लड़ना है उनके साथ, या लड़ना है या तो झुकना है, क्या करना है उनको, या पटाना है, मुझे पता है। लेकिन फिर भी एक होती है ना, अनजान जंगलों में जाना एक अलग ही डर होती है ना। तो फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि क्या होने वाला है मेरे साथ। बाप रे बाप बाप बाप। बट फिर उसके बाद मम्मी ने मुझे बताया कि ये तो भूत था। फिर मैं तो उस टाइम तो डर गया। मैं सोचा भूत ऐसा होता है क्या? अगर काश ये मुझे वहाँ पे पता चल जाता तो मैं तो पूरा लड़ने जाता उसके साथ। लेकिन मम्मी का जो दिल है ना, धक 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 पूरा डर से कांपने लग गया था। उन्होंने सबको कहानी सुनाई। फिर कहानी सुनाने के बाद हमें वो लोग, फिर जब हम घर रिटर्न आ रहे थे ना मामा के घर से, तो उन्होंने हमें छोड़ने के लिए आए, ताकि कहीं दोबारा दिख गया तो क्या हो सकता है, इसलिए हम आए। लेकिन उस एरिया के बारे में आपको बताऊंगा ना, वहाँ पे ना छोटे, अगर 10 साल से छोटे बच्चे अगर मर गए ना, तो उनको वहाँ पे गाड़ देते उस एरिया में जहाँ मैंने भूत देखा। ये सच कहानी है। जो भी जहाँ से मैं हूँ उस एरिया के लोग अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे, इस रियल कहानी को सुन पा रहे होंगे ना, वो रिलेट करेंगे। लेकिन जिनको नहीं पता है उनको अब भूत पे तो भरोसा ही है सबको। भगवान होते हैं तो भूत तो होते ही होते हैं। ऑब्वियसली बात है कि भगवान है तो भूत तो है ही है। फिर उसके बाद पत्ता हिल रहा है, एक सेकेंड। देखो यहाँ पे देख सकते हो, वहाँ पे पत्ता हिल रहा है। मैं डर नहीं रहा हूँ, मतलब ऐसे अचानक ऐसी आवाज़ें आने लगती है ना, ये देखो, तो फिर अलग ही फीलिंग आने लगती है। तो फिर उस दिन के बाद हमने लाइफ में पहली बार हमने वो एक्सपीरियंस किया भूत का। लेकिन उस एरिया में भूत आते रहते हैं दोस्तों। अगर आपको कभी जाना होगा ना, मुझे कांटेक्ट करना, मैं आपको लेके चलूँगा। लेकिन एक ना एक बार ज़िंदगी में मैं तेल लगा के भूत के साथ, मतलब या तो लड़ाई हो या तो कुछ ना कुछ मैं करना चाहता हूँ, पक्का है। क्योंकि मुझे भूत है बहुत पसंद। मुझे भूतों का दिमाग जानना है, उनके दिमाग में चलता है तो क्या चलता है आखिर, उनका खान पान, वो कैसे रहते हैं, वो मुझे जानना है। वो सबके साथ मिल के रहते हैं, जितने भी भूत होंगे ना, लड़के लड़की, भूतनी भूत, तो वो कैसे हम इंसानों की तरह एक ही साथ सोते होंगे, या खाने के लिए अलग, सोने के लिए अलग, ये सब मुझे जानना है। तो मैं ऐसे भूतिया के एरिया में जाना चाहता हूँ, उनसे मैं दोस्ती करना चाहता हूँ, उनके साथ मैं घुल मिल के खाना चाहता हूँ खाना। सच बता रहा हूँ मैं। आपको देखना, आप मुझे फॉलो करो और ऐसी कहानी आपको सुनने को बहुत मिलेंगी। मैं आज तो ये मैंने एक कहानी सुनाई, लेकिन ट्रस्ट मी, यू कैन बिलीव मी, एक दिन मैं भूत के साथ लड़ते हुए भी वीडियो पोस्ट करूँगा इसमें। अब कौन जीतेगा वो तो आपको पता ही है। और क्या बोलते हैं इसे, भूत के साथ मुझे डर ही नहीं लगती है। मैं चाहता हूँ भूत का और मेरा आमने सामने सामना हो जाए। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या है भूत में ऐसा क्या है जो हम इंसानों में नहीं है। समझ रहे हो आप लोग? अब देखो, मुझे देख लो। आपको लगता है, आपको नहीं लगता है कि मैं भूत के साथ एकदम लड़ सकता हूँ? अब भूत के साथ लड़ने के लिए ना ताकत चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, एक साइकोलॉजी चाहिए भूत के साथ अगर जीतना है, लड़ना है तो। समझ रहे हो? तो आप लोग सोचोगे एकदम बॉडी है, ये है, वो है, हैंडसम है, तो भूत के साथ लड़ के जीत के आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भूत के साथ लड़ने के लिए साइकोलॉजी चाहिए, साइकोलॉजी। कभी अगर आपको जंगल में या तो अंधेरे में भूत दिख जाए, तो ये सोचना मत कि मैं उसको ऐसे हाथ से मारूंगा, कभी नहीं। ऐसी गलती तो कभी करनी ही नहीं है। ये सोचना कि साइकोलॉजी लगा के मैं उसको कैसे पछाड़ सकता हूँ, उसको कैसे पटा सकता हूँ, उसको कैसे अपने जहाँ पे खुद खड़ा हूँ वहाँ से दूर भगा सकता हूँ, ये सोचना कभी भी। समझ रहे हो आप लोग? समझ रहे हो ना? शायद मेरी ये जो आँख है वो ऐसी इसलिए दिख रही है, क्या पता भूत का साया हो सकता है इधर। समझ रहे हो ना? तो ये थी हमारी कहानी, और ये कहानी सच है, सच है गाइज। ये कहानी देखो आपके साथ भी हो सकता है। और इस मैं जंगल में अकेला हूँ, इतने अंधेरे जंगलों में, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। मैं आपको अगले ब्लॉग में मिलूँगा बहुत जल्दी ही। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। ऐसी कहानी अगर आपको और सुनना पसंद है, रियल कहानी, तो मुझे कमेंट में बताना प्लीज़,
कि ऐसी कहानी और भी मैं ला सकूँ ना आपके लिए, तो मुझे प्लीज़ आप कमेंट करके बताना। सो आज की कहानी इतनी थी, बाकी मैं आपसे मिलूँगा अगले ब्लॉग में। और अभी मैं अंधेरे का मज़ा उठाता हूँ, कहीं भूत-वूत मिल जाए तो मैं ऐसे सेल्फी-वेल्फी पोस्ट कर लूँगा कल, ठीक है? चलो बाय, बाय।